ओके जी, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ़ ए के मैट्रिक्स में 1 2 0 1 बी इज इक्वल्स टू 1 1 2 1 देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए के, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है ए मैट्रिक्स के एंड ये पूरा इक्वल है बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल है बी मैट्रिक्स के। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर इन्होंने ए मैट्रिक्स की भी वैल्यू दे दी एंड बी की भी दे दी। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम पहली वाली वैल्यू फाउंड करेंगे, तो हम सबसे फर्स्ट उतार लेंगे नंबर 1। हमें क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। अब देखें, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो गई, ये लेफ़्ट है तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो गई एंड ये हमारे पास क्या हो गई, राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड देखें ए, तो ए मैट्रिक्स सिंपल ए है ये, तो ए का तो हमें आंसर पता है 1 2 0 1। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी सॉल्व हुई हुई है हमारे पास। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या वैल्यू है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, सिंपल ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज में हमारे पास क्या होता है कि रॉज कॉलम में चेंज हो जाते हैं, कॉलम्स रॉज में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें, अब देखें ए के मैट्रिक्स की कॉलम हमारे पास क्या है, 1 0 एंड 2 1। ठीक है जी, अब जब हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ए मैट्रिक्स का कॉलम रॉ में आ जाएगा और रॉ कॉलम में आ जाएगी। किस तरह, 1 0 कॉलम में है तो 1 0 को हम रॉ में लिख देंगे 1 0। ठीक है जी, अब इसी तरह ये 2 1 कॉलम में है तो 2 1 को हम रॉज में लिख देंगे 2 एंड 1। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज का मज़ीद हमने ट्रांसपोज निकालना है, तो हमने ए ट्रांसपोज का अब ट्रांसपोज निकालना है, यानी अब ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास क्या आ गया, हमने मज़ीद इसी का ट्रांसपोज निकालना है। अब इसका ट्रांसपोज, अब इसका कॉलम हमारे पास क्या है, 1 2 1 2 हमने ये कॉलम में है तो ये मज़ीद ट्रांसपोज निकालना है, यानी कॉलम दोबारा रॉ में चेंज हो जाएगा और रॉ कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये जो एक कॉलम है हम इसको रॉ में लिख देंगे, तो इसको हम लिख देंगे 1 2, और ये जो कॉलम है हमारा 0 1, इसको हम किस में लिख देंगे, रॉ में 0 1। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारी पूरी सॉल्व हो गई। सबसे पहले हमने ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज हमारा ये आ गया। फिर हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज से हमने उसी का ट्रांसपोज निकाल लिया, तो हमारा आंसर अब क्या आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल किसके आई है हमारी, 1 2 0 1। ठीक है जी, ये लेफ़्ट हैंड साइड आई है और राइट हैंड साइड हम देखेंगे, राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, सिंपल ए था, ए का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1 1 2 0 1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारी इक्वल आई हैं, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स ए के। ठीक है जी, अब इसी तरह हम बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल निकालेंगे बी के, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के। ठीक है जी, अब बी ट्रांसपोज सबसे पहले हम, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई एंड ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड सिंपल देखें, बी तो हमारा सॉल्व है 1 1 2 0, सिंपल बी को तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे, सिंपल बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे, बी ट्रांसपोज, बी सिंपल ये है, इसका ट्रांसपोज किस तरह निकालेंगे, कॉलम को रॉ में कर देंगे एंड रॉ को कॉलम में कर देंगे। अब कॉलम हमारे पास यहाँ है 1 2, तो ये रॉ में आ जाएगा 1 2, ये 1 0,
ये रॉ में आ जाएगा 10। ठीक है जी, ये बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब हम पूरी वैल्यू मालूम करेंगे, बी का ट्रांसपोज का मज़ीद ट्रांसपोज मालूम करेंगे। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम मालूम करेंगे तो बी ट्रांसपोज हमारे पास यह है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है तो इसका कॉलम हमारे पास 1 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम रॉ में आ जाएगा 1 1। ये कॉलम है 2 0, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, रॉ में। ठीक है जी, अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारी पूरी सॉल्व हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है 1 1 2 0। राइट हैंड साइड में सिंपल बी था, तो बी किसके इक्वल है, 1 1 2 0। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या है हमारा, एंड राइट हैंड साइड में सिंपल बी है, बी किसके इक्वल होता है, 1 1 2 0 के, 1 1 2 0। ठीक है जी, और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है, 1 1 2 0। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं वन, यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में 1 1 2 0 किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज के, और यहाँ ये सिंपल किसके इक्वल इन्होंने दिया हुआ है, बी के। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सवाल में था कि आपने वेरीफाई करना है कि ये ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के एंड बी ट्रांसपोज इक्वल है बी के। तो यहाँ मैंने आपको दोनों सॉल्व करके बता दी हैं। होप सो आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी कि किस तरह हमने इसको वेरीफाई करा है। तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको आज की एक्सरसाइज समझना कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।